नमस्ते, वेलकम है आप लोगों का आपके अपने फेवरेट क्लास में सिलाई आईटीआई सफलता की ओर नई कदम की ओर। डियर, आज आप लोग पढ़ने चल रही हैं अपने फर्स्ट लेसन को। फर्स्ट लेसन में फर्स्ट विषय को आप पढ़ेंगी कटिंग एंड शेविंग थ्योरी। कटिंग एंड शेविंग थ्योरी में आज आप लोगों को मैं पहला लेसन पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि सिलाई क्या होता है, कटाई क्या होती है। सिलाई का प्रथम भाग होता है कटाई और सिलाई गौड़ स्थान होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सिक्के का उदाहरण अगर दिया जाए तो कम न हो, सिक्के के दोनों पहलू के बिना कोई भी सिक्का कंप्लीट नहीं माना जाता। उसी प्रकार से आपके सिलाई के इस हिस्से में कटाई प्रथम स्थान रखता है, उसके बाद आप कटाई करेंगी, फिर उसके बाद सिलाई करेंगी। अरे आज आप जो पढ़ेंगी विषय उसका नाम है कटाई एवं सिलाई सैद्धांतिक। जिसको बोलते हैं कटिंग एंड शेविंग थ्योरी। कटिंग एंड शेविंग थ्योरी। कटिंग एंड शेविंग थ्योरी में आज आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड। ट्रेड की जानकारी। ट्रेड की जानकारी। हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप अगर स्टडी करने चलते हैं तो हर विषय में सबसे पहले क्या होता है, आपके विषय की सूची होती है और विषय सूची में आप विषय का विवरण जानते हैं। उसी प्रकार से आप सिलाई एवं कटाई थ्योरी सैद्धांतिक में आज आप जानेंगे ट्रेड का परिचय। बच्चों, हम सबको पता नहीं होता है, जब हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेस्ट जीवन होता है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट के अंदर वो क्षमता, वो ताकत होती है कि वो जो चाहे वो पढ़कर वह हासिल कर सकता है, जो उसका सपना है, जो उसका ख्वाब है, उसका जो लक्ष्य है। पर होता क्या है, कुछ बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के कारण या किसी परेशानी के कारण या आर्थिक तंगी के कारण या रुचि न होने के कारण पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो उस क्षेत्र से भटककर या उस क्षेत्र से हटके क्रियात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने लगते हैं। जैसे सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गया, पेंटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गई, बढ़ईगिरी हो गया, बहुत सारे कार्य हैं जो वगैरह वगैरह क्रियात्मक कार्यों में लोग रुचि लेने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह सिलाई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमें जल की आवश्यकता होती है, हमें भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। शरीर की नग्नता को ढकने के लिए आवश्यक है और मौसम के थपेड़ों से बचने के लिए भी वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वस्त्र का निर्माण करने का जिनके अंदर गूढ़तम कला होती है, वही तो एक सक्षम टेलर होता है। और जहाँ अच्छे तरीके के कपड़े परिधान तैयार किए जाते हैं, उसी क्षेत्र में प्रत्येक लोग उसी के पास जाकर के अपने कपड़े तैयार कराना चाहता है। तो इसलिए यदि आप एक अच्छा टेलर बनना चाहते हैं या एक आप अच्छे सिलाई करता बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिलाई के गूढ़तम तथ्य को सीखना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको
इस क्षेत्र में अच्छी तरीके से सिलाई की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आपको मैं ये बता दूं, किसी ने कहा है कि गॉड मेक्स ए मैन बट टेलर मेक्स ए जेंटलमैन। बहुत अच्छी बात है ये, कि सच है कि भगवान ने तो एक मनुष्य को बनाया, परंतु एक टेलर क्या करता है, मनुष्य को एक आदर्श व्यक्ति बनाता है, जो सज्जन पुरुष सज्जन व्यक्ति बनाता है। और ये कपड़े आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाते हैं। तो इन कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कपड़े में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी व्यक्ति का नाप चाहिए। फिर उस नाप का आप ड्राफ्ट तैयार करेंगी। उस ड्राफ्ट को आप क्या करेंगे, कट करोगे। कट करने के बाद क्रमानुसार उसमें सिलाई के टाके लगाएंगी, तब तो कपड़े बन के तैयार होंगे। और कपड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार हो तो चार चांद लग जाता है। कपड़े के कारण व्यक्ति की सुंदरता चारगुनी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस ट्रेड में क्या करेंगे, कटाई एवं सिलाई के अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। कटाई एवं सिलाई का अर्थ क्या है, तो क्या कहेंगे इसके लिए, किसी व्यक्ति का उचित नाप लेकर किसी व्यक्ति का उचित नाप लेकर आप क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट तैयार करना तथा कटाई करना कटाई कहलाता है। अब कटाई के बाद आप क्या करेंगी, क्रमानुसार कपड़ों को जोड़ना जैसे बखिया, कच्ची टकिया, कच्ची सिलाई, एवं पक्की सिलाई। कपड़े को जोड़ना इन माध्यम से, बखिया, कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई के माध्यम से जोड़ना ही सिलाई कहलाता है। सिलाई कहलाता है। अब हम आपके मन में ये भाव आते हैं कि आखिर सिलाई की शुरुआत कैसे हुई। हर किसी को इतिहास जानने की बड़ी लालसा होती है। तो जैसा कि हम आपने पढ़ा हुआ है सामाजिक विज्ञान में कि सबसे पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, पत्ते साटा करते थे, पत्तों से अपने तन को ढका करते थे। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद लोगों के अंदर परिवर्तन आए, तो फिर वो जानवरों के खाल से अपने आप को कवर करते थे।
ढका करते थे। इसके पश्चात पता चलता है कि इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो हमारे अंग्रेजों के माध्यम से ये पढ़ने को सुनने को मिलता है कि अंग्रेजों में पैंट और कोट का चलन चला था, जिसमें मिस्टर बेपन को सिलाई का जनक माना जाता है। मिस्टर बेपन द्वारा 1824 में 1824 में सिलाई का जनक आविष्कारक अगर कहा जाए, आविष्कारक मिस्टर बेपन को कहा जाता है। मिस्टर बेपन को कहा जाता है। और इसके पश्चात सबसे पहले 1824 ईस्वी में क्या बना था? पैंट का निर्माण हुआ था। पैंट का निर्माण किया गया था और इसके ठीक 8 साल बाद 1824 में सबसे पहले पैंट बना, फिर उसके बाद 8 साल के बाद 1832 में कोट का निर्माण किया गया। कोट का निर्माण किया गया। इस प्रकार से हमारे समाज में सिलाई का आविष्कार हुआ और सिलाई के जनक माने जाने वाले मिस्टर बेपन जी के माध्यम से सिलाई शुरू की गई और फिर उसके बाद कोट पैंट का चलन हुआ। और इस प्रकार से हम लोग आज सिलाई की स्थिति ये है कि हमारे क्षेत्र कपड़ों का एक ऐसा व्यापक रूप हो गया है। अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ढंग के हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं और आज मानो इतना डेवलप हो गया है, बड़ी बड़ी मशीनरी पार्टों के माध्यम से अच्छे अच्छे कपड़े की प्रिंटिंग हो रही है, कलर हो रहा है और डिजाइनिंग निकल रही है और हर कोई व्यक्ति के अंदर एक कलात्मक क्षमता है जो अपनी क्षमता को पहचाने और नए तरीके से नए कार्यों को सृजित करे, नए नए डिज़ाइन बनाए, मॉडल बनाए। इसके लिए आपको एक गुड़ टेलर बनना पड़ेगा कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से इसमें रुचि रखिए और सकारात्मक रूप से एक नए नए परिधान का आविष्कार करिए और आप इस विषय को मूलतम रूप से जानिए और समझिए। मैं इस सेशन को इसी पे आप लोग से चाहूँगी कि आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई और आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं आपको चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा और बेहतर वीडियो बना सकूं। और आपका लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ऊर्जावान होता है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी ऊर्जा को बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर।